अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़। तो नीचे दी गई हैं वैल्यूज़, उनको लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड करो। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में, बल्कि सब पार्ट्स में पहले 3 स्टेप सेम ही होंगे कि इसमें करना क्या है। लेट एक्स इज़ इक्वल, ये वाली रकम लिख लेनी है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें क्या लेना है हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे हमने लिख लेना है। यहाँ पे लॉग लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल लॉग, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अब इस रकम को 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता है कि लॉग में मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.8176 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 13.64 हो जाएगा। ठीक है। अब इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो लॉग 0.8176 प्लस लॉग यहाँ पे 13.64। ठीक है। अब क्या करना है हमने आगे कि अब इनका हमने लॉग लेना है, तो इनका लॉग लेते हैं हम। अब इसका लॉग किस तरह लेंगे, लॉग में दो चीज़ें आपको समझाई थी कि एक करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे हमने अपना रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब इसके और इसके दरमियान जितने नंबर होंगे वो हमारा करैक्टरिस्टिक होगा। इसके दरमियान एक ही नंबर है 8, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करना है, 81 को 7 के खाने में और 6 का डिफरेंस लेना है। 81 को 7 के खाने में और 6 का डिफरेंस लेते हैं हम। यहाँ पे 81 को हमने 7 का, या 81 को 7 के खाने में, तो हमारे पास 91 22, और इसका 6 में डिफरेंस लेना था तो हमारे पास 3 आ गया। 91 22 जमा 3 तो 91 25 हो गया। 91 25 हो गया हमारे पास। ठीक है। प्लस लॉग इसका लेंगे अब लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसके और इसके दरम्यान एक डिजिट 1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट है, सॉरी राइट से लेफ्ट है। तो अब क्या करेंगे, 13 को 6 के खाने में और 4 का डिफरेंस, तो लेते हैं यहाँ पे 13 को 6 के खाने में और 4 का डिफरेंस हमारे पास है 13। 13 35 जमा 13, तो यहाँ पे 13 48 आ जाएगा हमारे पास। 13 48 आ गया हमारे पास, सिंपल। अब क्या करना है, ये जो बार में है इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको यूँ लिखेंगे -1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 0, यानी पॉइंट लगा के जितनी आगे डिजिट होंगे उतने 0 लगा देने हैं। फिर अब हमने इस पॉइंट से बाद इस रकम को लिखना है 0.9125, इस रकम को लिख लिया, प्लस 1.1348 हमारे पास ये रकम लिख ली। अब क्या करना है, सिंपल हमने करना ये है कि अब इसको और इसको प्लस करना है, तो इसको और इसको प्लस करते हैं। 0 यहाँ पे 0.9125 प्लस 1.134 और यहाँ पे 8। ठीक है। इनको प्लस किया तो 0.9125 प्लस 1.1348, आंसर आ गया 2.0473। -1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2.0473। अब इस 2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1.0473। अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे क्योंकि एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं एंटी लॉग इधर भी लेंगे फिर उधर भी लेंगे हम एंटी लॉग, यहाँ पे लिखेंगे log x, और सिंपल इधर भी एंटी लॉग इसी तरह लेंगे एंटी लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0473। अब ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे x रह गया। इसका एंटी लॉग हमें पता है कैसे लेना है कि जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे पास करैक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद होता है उसका हमने मैंटीसा लेना होता है, यानी ये हमारा करैक्टरिस्टिक है। इसका मैंटीसा लेंगे। अब 0.04 को 7 के खाने में और 3 का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे लेते हैं
0.4 को 7 के खाने में देखा तो 11 14, 3 का डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1। 11 14 प्लस 1 हमारे पास 11 15 आ गया, 11 15 हमारे पास आ गया। अब ये जो करैक्टरिस्टिक है इसकी मदद से हम पॉइंट लगाएंगे। हमें पता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो हमारा 1 है। इससे आगे अब हमें करैक्टरिस्टिक जो है इसका लगाना है, यानी पॉइंट लगाना है करैक्टरिस्टिक की मदद से। यहाँ पे हमारा 1 है तो इधर से एक डिजिट आगे मूव करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 11.15। ये हमारा आंसर आ गया है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में भी सिंपल, वो 789.5 की पावर 1/8। तो मैंने आपको बताया था कि पहले 3 स्टेप सेम ही करने हैं इसमें। सबसे पहले इसे लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल 789.5 की पावर 1/8। दूसरा स्टेप क्या किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लेते हैं, लॉग x बराबर लॉग यहाँ पे 789। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा, हमें पता है कि जो लॉग की पावर होती है ये वाली, यहाँ पे जो भी हो पावर वो उसके शुरू में आ जाती है। तो इसको शुरू में सिंपल लिखेंगे हम, इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा लॉग x इज इक्वल 1/8 की यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा, यहाँ पे 789.5 हमारे पास आ गया। अब हमने 789.5 इसका लॉग लेना है, तो इसका करैक्टरिस्टिक सबसे पहले लेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो 1 और 2 लेफ़्ट साइड राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो यह पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 78 को 9 के खाने में और 5 का डिफरेंस लेना है। लेते हैं 78 को 9 के खाने में और 5 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखें ये रहा 78 और इसको 9 के खाने में देखा तो 8971 और 5 का डिफरेंस था हमारे पास तो 3 आ गया। 8971 प्लस हमारे पास से हाँ जी 8971 प्लस 3, तो यहाँ पे 8974 आ गया, 8974 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है सिंपल, हमें अब हमें इसको इस पे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं इस पे 2.8974 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास आंसर आ गया 0.36217, 0.3621 आ गया हमारे पास। 4 डिजिट लिख लेते हैं। तो इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे ताकि लॉग ये वाला एंटी लॉग से कट जाए। टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग हमारे पास आ गया, एंटी लॉग यहाँ पे लॉग x लिखेंगे, अब लॉग x, और इधर भी अब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 0.3621 हमारे पास है, आगे आ गया हमारे पास। तो अब क्या कहेंगे, ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे x रह गया। अब हमें पता है कि एंटी लॉग जब हम ले रहे होते हैं तो जो हमारा करैक्टरिस्टिक होता है वो पॉइंट से पहले होता है, यानी हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है और इसका 0.3621, इसका हमने क्या लेना है मैंटीसा लेना है। तो अब क्या करेंगे 0.36 को 2 के खाने में देखेंगे, 1 का डिफरेंस लेंगे 0.36 को। अब हमने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है। 0.36 यहाँ पे आ गया हमारा, ये रहा 0.36 को हमने 2 के खाने में देखना है, ये रहा हमारा 2 आ गया, 2301 हमारा, ये देखें 2 के खाने में आ जाएगा ऊपर से, ये देखें। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेना है हमने 1 में लेना है, तो इसका डिफरेंस 1 में, तो 2301, तो ये हो गया हमारा 2302 हो जाएगा। इसको जमा कर देंगे 2301 को, मैं 1 को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 2302 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है और हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने इस करैक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट लगाना है, तो ये तो 0 ही है, तो पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाएगा अगेन, ठीक है। तो 2.302 हमारा आंसर आ गया है। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट में सिंपल, सबसे पहले वही स्टेप लेट करेंगे, इसको x इज इक्वल 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसे,
0.023 और 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल। ये अब दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग, यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड यहाँ पे BS लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे log x और यहाँ पे सिंपल इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास log, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.023 और यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि log में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाता है और जो डिवाइड में है वो हमारे पास माइनस आ जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, log x इज इक्वल लॉग, और यहाँ पे हमें पता है कि ये प्लस हो जाएगा 0.678 प्लस 9.01 और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 0.023 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल, यहाँ पे इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log यहाँ पे 0.678 प्लस लॉग यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 9.01, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी लॉग लेंगे अब हम, तो यहाँ पे लॉग लेते हैं हम, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 0.023 और 4 आ गया हमारे पास। इस तरह अब इसको आगे करते हैं हम। अब सिंपल हमने करना क्या है कि इनका लॉग लेना है, तो ये log x वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे log x आ गया इज इक्वल, तो यहाँ पे इसका लॉग लेंगे। हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, इसका करेक्टरिस्टिक, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, इसके और इसके दरम्यान 1 डिजिट है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पे -1 का बार पॉइंट। अब क्या देखना है, अब हमने 67 को 8 के खाने में देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा 67 को हमने देखना है जी 8 के खाने में, सिंपल, आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी 8312 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 8312, तो 8312 आ गया हमारे पास। प्लस यहाँ पे अब इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लें तो हमारे पास 0 आएगा, और पॉइंट यहाँ पे इसका मैंटीसा 90 को 1 के खाने में देखेंगे, 90 को 1 में देखा, ये देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 9547 आ गया हमारे पास, माइनस यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 1 2, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट गया है, तो यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, 23 को 4 के खाने में देखेंगे, तो 23 को 4 के खाने में अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, 23 को अब क्या करना है, 4 के खाने में देखना है, तो हमारे पास क्या आ गया है, 3692 और 3692, यहाँ पे 3692 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल log x लिखेंगे, log x लिखा इज इक्वल, अब ये 1 का बार आपको बताया कैसे लिखना है, -1.0000 प्लस अगली रकम लिख देंगे अब 0.8312, यहाँ पे भी सिंपल इसी तरह, यहाँ पे प्लस 0.9547 और यहाँ पे माइनस, इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले लिखते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे 2 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0000 प्लस 0.3692 आ गया हमारे पास। तो अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे फिर इस तरह लिखेंगे log x इज इक्वल, यहाँ पे -1 अकेला लिख देते हैं, पॉइंट के बाद 0 ही है, कोई लिखने का फ़ायदा ही नहीं, 0.8312 प्लस 0.9547, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -0.3692 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो प्लस है उनको प्लस, जो माइनस है उनको माइनस कर देना है, यानी अब -1, माइनस वाली रकमें पहले लिखते हैं, -1 और माइनस, यहाँ पे लिखते हैं -1 और माइनस 0.3692, तो हमारे पास क्या आ गया, -1.3692। अब जो प्लस है इनको प्लस कर देंगे, 0.8312 प्लस 0.95 यहाँ पे 47 और प्लस हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 3.78
7859। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे +3.78 और यहाँ पे 59। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे -1.3692 प्लस 3.7859। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है 2.4167, 2.4167। और यहाँ पे हमारा क्या है log x इज इक्वल है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या करना है हमने कि यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेते हैं यहाँ पे हम। एंटी लॉग ये इस लॉग से कट जाएगा, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे इसका एंटी लॉग, और यहाँ पे 2.4167 ये लॉग एंटी लॉग से कट गया। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया है, अब x रह गया है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें पता है कि जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉइंट से पहले है, ये वाला हमारा करैक्टरिस्टिक यानी 2 है हमारे पास करैक्टरिस्टिक। और अब इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे तो मेंटीसा 0.41 को 6 के खाने में देखना है और 7 का डिफरेंस लेना है। अब एंटी लॉग वाला टेबल लेना है। 0.41 को हमने देखना है जी 6 में देखा और इसका डिफरेंस हमने क्या लिया है 7 में, तो 7 में इसका डिफरेंस हमारे पास आ गया जी 4। तो 2606 जमा 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2610 आ जाएगा। 2610 आ गया। अब इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक 2 है और यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, तो यहाँ पे अब हमने इसकी मदद से पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 2 डिजिट आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा करैक्टरिस्टिक 2 है। तो 1 और 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 261 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 261 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सिंपल आसान है हमारा। इसमें थोड़ा सा वो इसने अंडर रूट्स में दिया है, इसमें भी पहला स्टेप वैसे ही लेट करना है इसको। लेट x इज इक्वल √5 2.709 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 √1.239। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग x आ गया हमारा और इधर इसी तरह ही √5 आ जाएगा और 2.709 मल्टीप्लाई यहाँ पे इधर भी लॉग आएगा लॉग, और यहाँ पे अगर आप देखें 7 √ यहाँ पे 1.239 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल लॉग में हमें पता है कि क्या हो जाता है मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, और अगर ये रेडिकल फॉर्म में है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ही लिख लेते हैं। लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे डालें हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.709 और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा क्योंकि √5 है। यहाँ पे प्लस का साइन मल्टीप्लाई की जगह और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.239 और इसकी पावर में 7 है यहाँ पे रेडिकल इसके जो है यहाँ पे इंडेक्स में, तो यहाँ पे हमारे पास 1/7 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह नहीं थी। आगे हम अगर देखें तो अब हमने क्या करना है, इसको अंदर लॉग को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि लॉग 2 यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिखें 2.709 की पावर है 1/5 प्लस 1 यहाँ पे भी लॉग आएगा लॉग यहाँ पे 1.239 की पावर है 1/7 हमारे पास आ गया। ठीक है, सिंपल दोनों की पावर्स लिख दी। अब हमें पता है कि जो लॉग की पावर है उसके शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/5 लॉग और यहाँ पे 2.709 प्लस 1/7 यहाँ पे भी लॉग और 1.239 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे। अब क्या करना है, हमने इनका लॉग लेना है, तो लॉग लेते हैं इनका। लॉग x इधर बराबर आ गया, तो यहाँ पे 1/5 आ गया वैसे ही, और यहाँ पे अब लॉग 2709 इसका अब हमें पता है कि करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 ही आ जाएगा, और इसका जो लॉग है अब 27 को 0 के खाने में और 9 का डिफरेंस, तो लॉग टेबल से देखना है यानी लॉगरिथम टेबल से।
27 को 0 में 9 का डिफरेंस, 27 को 0 में ये देखा, ये देखें 27 को 0 में और 9 का डिफरेंस। इसी लाइन में जाएं तो आखिर पे ये देखें 43, 14 प्लस 14 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 43, 28, 43, 28 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/7, इसका भी यूं ही लॉग लेंगे तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 0 ही आएगा। अब 12 को 3 के खाने में और 9 का डिफरेंस, 12 को 3 के खाने में ये रहा और 9 का डिफरेंस इसी लाइन में ऊपर 32, तो 08899 प्लस 32, तो यहाँ पे हमारे पास इसको प्लस कर लेते हैं यार, 0899 प्लस हमारे पास क्या है 32, हमारे पास आंसर आ गया 0931। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी डालेंगे। तो अब क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा log x, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 0. यहाँ पे 44328 आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 5, 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया हमारे पास 0.0856 आ गया, प्लस इसको अब 7 पे डिवाइड करेंगे 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ गया हमारे पास 0.0133। अब इसको और इसको प्लस करेंगे 0.08656 और यहाँ पे प्लस 0.0133 प्लस किया तो आ गया 0.0, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं log x 0.0, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, फिर 8 और 6 आ गया। अब हमें क्या लेना है, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग लेते हैं इसका। एंटी लॉग हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इसका यहाँ पे इसको एंटी लॉग वाली लाइन आप खुद लीजिएगा, यहाँ पे लाइन स्पेस नहीं है, एंटी लॉग, यहाँ पे log x आ गया हमारे पास और इधर भी एंटी लॉग आएगा हमारे पास, एंटी लॉग, और यहाँ पे 0.0996। अब ये लॉग इस एंटी लॉग से कट गया तो x इज इक्वल, यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे, हमें पता है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। अब 0.09 को 9 के खाने में और 8 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में 0.09 आ गया, इसका डिफरेंस इसको किस डब्बे में देखना है, 9 के और 8 का डिफरेंस 2 है हमारे पास, 1256 जमा 2 तो 1258 आ जाएगा हमारे पास, 1258 आ जाएगा, 1258 आ गया। इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 ही है तो रेफरेंस पॉइंट पे ही हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.258 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह अब आगे करते हैं इसका अगला पार्ट है हमारे पास 1.23, ये सारी वैल्यूज ने दी है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको हमने करना है जी लेट करना है x के इक्वल, लेट हमने किया जी x इज इक्वल, इसको x के इक्वल रख लिया है। अब यही रकम लिख देंगे यहाँ पे 1.23, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.6975 आ गया हमारे पास, डिवाइड में है हमारे पास 0.0075 और यहाँ पे 1278 आ गया हमारे पास, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप सिंपल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यानी BS लिख देते हैं यहाँ पे, तो लॉग x आ गया हमारे पास और यहाँ पे लॉग लेंगे और यहाँ पे 1.23 और यहाँ पे देखें अगर आप तो इसको बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे अगर हम डालें तो यहाँ पे 0.6975 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, नीचे वाली रकम लिखनी है हमने, डिवाइड वाली 0.0075 और यहाँ पे हमारी 1278 आ गया, 1278। ठीक है, अब हमें पता है कि लॉग में जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं प्लस और जो डिवाइड हो रही होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log x इज इक्वल, यहाँ पे log, इसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं तो 1.23 आ गया और सिंपल ये प्लस 0.6975 और सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है 0.0075
और यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा, -1278 आ गया, ठीक है, -1278। अब इसको अब हमने क्या करना है, लॉग इन सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें अब हम, तो ये लॉग अंदर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log x इज इक्वल, यहाँ पे log और यहाँ पे 1.23 प्लस इसको भी अब log से, तो यहाँ पे log 0.6975 माइनस log यहाँ पे 0.0075 माइनस log यहाँ पे 1278 आ गया, वैसे ही नीचे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इनका log लेंगे, यहाँ पे log x आ गया, ये वैसे ही आ गया। अब log इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका करैक्टरिस्टिक 0 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 12 को 3 के खाने में देखना है, तो यहाँ पे 12 को 3 के खाने में देखते हैं log के टेबल में। 12 को 3 में 0899 प्लस इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये एक डिजिट लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे -1 पॉइंट। यहाँ पे अब 69 को 75 में देखना, 69 को 7 के खाने में और 5 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा हमारा 69, इसका 7 में खाने में देखा और 5 का डिफरेंस लिया तो 84 35 हो जाएगा, 32 + 3 35 हो जाएगा, 84 35 हो गया हमारा, यहाँ पे 84 35 हो गया माइनस। अब इसका लॉग लेंगे सिंपल, तो इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इसके और इसके दरमियान 1 2 3 डिजिट हैं, ये लेफ्ट से राइट है, तो यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे बार आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट। अब 75 को 0 में देखेंगे, यानी इसका मैंटीसा लेंगे, 75 को 0 में देखा लॉग टेबल में तो हमारे पास आ गया 87 51, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 87 51, ठीक है। यहाँ पे अब क्या माइनस, अब इसका लॉग लेंगे तो इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके और इसके दरमियान 1 2 3 डिजिट हैं, तो ये हमारे पास राइट से लेफ्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉइंट अब 12 को 7 में और डिफरेंस 8 में हमने देखना है लॉग टेबल में, 12 को 7 में यहाँ पे आ गया और डिफरेंस इसका हमने देखना है जी 8 में, तो 8 हमारे पास ये आ गया, यानी 10 38 जमा 27, तो इसको 38 जमा 27 करके देखते हैं, 38 जमा 27 तो हमारे पास 65 आ गया, यानी 10 65 आ जाएगा, 10 65 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब क्या करना है, जो बार वाली हैं उनको सिंपल हमने अलग करके लिखना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0.0899, यहाँ पे प्लस माइनस बार है तो इसको इस तरह लिखेंगे -1.0000 प्लस 0.8435, सिंपल इसको भी इस तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट डाल के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -3.87 सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसी तरह अब प्लस 0.875 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल यहाँ पे 1 आ गया। अभी क्या करना है, ये रहेगी रकम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे -3.1065 आ गया हमारे पास, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, हमने इसको अब अलग अलग करके लिखना है, 0.0899, यहाँ पे -1 ये अकेला लिख देते हैं, प्लस 0.8435, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -0.8751 हो जाएगा, और ये -3 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, -3.1065 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल जो प्लस है उनको प्लस कर देना है, जो माइनस में है उनको माइनस, तो पहले प्लस वाली करते हैं ऐड, तो यहाँ पे हमारे पास 0.0899, यहाँ पे प्लस 0.8435 प्लस 3 आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे +3 और कोई प्लस की नहीं है तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, 3.9334 3.9334, यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस आएगा यहाँ पे, अब माइनस वाली रकमें हैं उनको लिखते हैं -1 माइनस 0.8751 माइनस 3. अगर 10 और यहाँ पे 65, तो ये हमारा आ गया -4
9816, यहाँ पे दरमियान में पॉइंट है, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 9334 माइनस 4.9816, आंसर आया जी -10482, -1.0482, 048 और 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसमें एक रूल लगना है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाए तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इस पे एक फार्मूला लगाएंगे और ये जो माइनस यहाँ पे है इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला हम लगाते हैं इस पे। ये फार्मूला इस तरह आएगा, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, क्योंकि इस माइनस को आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये इसके ऊपर नहीं आ जाता, बार में नहीं आ जाता। तो फार्मूला है हमारे पास -1 + 1.0000 और नीचे ये वाली रकम लिख देनी है। यहाँ पे क्या है हमारे पास -1.0482 है। अब इसको सिंपल करना है, हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे अब देखें, अगर हम यहाँ पे 0 0 है, इसमें से हमने निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है या आप कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 9 रह जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 9 रह जाएगा, यहाँ पे भी 9 रह जाएगा और एंड पे आएगा ये 10 हो जाएगा। ये तो सिंपल आसान हमें पता ही होना चाहिए। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 4 गए, यहाँ पे रह गया हमारे पास 5 रह गया, 9 में से 0 गए तो 9, ये पॉइंट और ये -1 और -1 ये प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का रहेगा, ठीक है। 1 प्लस कह लें 1 कर दिया, तो साइन ऊपर माइनस का हमने बार लगा दिया है। तो अब हमारे पास क्या रह गया है, log x = -2 का बार 95118। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि हमने तो क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड्स पे लेते हैं log x, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा, सिंपल एंटी लॉग, इसको एंटी लॉग, और यहाँ पे भी सिंपल इधर भी इसी तरह करेंगे 2, यहाँ पे 9518, यहाँ पे भी एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक है, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा x। अब हमें पता है कि एंटी लॉग में जो ये वाला होता है पॉइंट से पहले, ये हमारा क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ये 2 का बार यानी -2 कह लें इससे। अब पॉइंट के इधर वाली साइड का मैंटीसा लेना है। तो अब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है और 0.95 को 1 के डिब्बे में और 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पे लेते हैं 0.95, ये रहा हमारे पास। इसका जो है हमने एक के खाने में देखना है, तो हमारे पास क्या आ गया है 8933, और जो इसका है हमारे पास डिफरेंस वो 8 में, तो यहाँ पे 17 आ गया है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे इसका ये देखें 90.95 को हमने देखा जी 1 के खाने में, और इसका डिफरेंस है जी 8 के खाने में। तो 8933 + 17, तो 33 + 17 कर लेते हैं, 33 + 17 हमारे पास क्या आ गया है 50। तो यहाँ पे हमारे पास 89 और 50 बन जाएगा, 89 और 50 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हमने करना है, इसका करैक्टरिस्टिक लगाना है। तो करैक्टरिस्टिक कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे -2 है। अब हमने लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट मूव करने हैं, ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, और ये हमारा इधर अगर 0 लगाना है तो ठीक है, वरना फिर भी ठीक है। तो 0.08950 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। हमारे पास ये, इसमें सिंपल करना क्या है, सबसे पहले इसको लेट करना है, लेट x = 3 यहाँ पे अंडर रूट में, और यहाँ पे वही रकम लिख देनी है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 और डिवाइड में है हमारा 60.8, ठीक है। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेते हैं बोथ साइड्स पे लॉग, यहाँ पे log x आ गया सिंपल, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 अंडर रूट, और यहाँ पे आ गया 0.7214 और मल्टीप्लाई बाय 20.37
और यहाँ पे आ गया हमारे पास 60.8। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि अब इसको थोड़ा सा लॉग को यहाँ पे लिखते हैं यार, लॉग आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे log x इज इक्वल, अब इसको तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं पहले। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कैसी आएगी, 0.7214 और ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास 20.37 माइनस 60.8 हो जाएगा। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा कि रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे 3 है इंडेक्स में, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और अब ये लॉग अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। log x इज इक्वल, यहाँ पे log 0.7214 प्लस log 20.37, यहाँ पे अब नीचे लिखते हैं इसको माइनस log और यहाँ पे 60.8। अब हमें पता है कि जो log की जो पावर है ये वाली, इसने कहाँ पे आना है, log के शुरू में, तो इसको यहाँ पे शुरू में लिख लेते हैं 1/3, यहाँ पे इक्वल ऐसे लिख लेते हैं 1/3, मतलब कि ये होल की पावर है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/3, ये ब्रैकेट है, फिर ये log अंदर है। ठीक है सारा। अब क्या करना है सिंपल हमने कि इसमें यहाँ पे log x, ये 1/3 इसकी होल पावर है, और अब इसका हमने क्या करना है, log लेना है। अब log 0.714 इसका log लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका -1 आ जाएगा यानी बार, और इसका अब 72 को 1 के खाने में और 4 का डिफरेंस देखना है लॉगरिथम टेबल में। 72 को 1 के खाने में देखेंगे तो हमारे पास 85 79 और इसका डिफरेंस 4 में, तो इसका आ गया 2, तो 85 79 प्लस 2 85, और यहाँ पे हमारे पास 81 आ गया। ठीक है, प्लस अब log 20.37 इसका करेक्टरिस्टिक 1 आएगा, पॉइंट 20 को अब 3 के खाने में और डिफरेंस 7, 20 को 3 के खाने में और डिफरेंस हमारे पास 7, तो हमारे पास 30 75 जमा 15 तो 30 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 30 90 आ गया। अब माइनस इसका log लेंगे 60.8, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, और 60 को 8 के खाने में देखना है, तो 60 को 8 के खाने में देखा तो हमारे पास आ गया 7839। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे log x लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 होल में, और इस -1 को आपको पता है कैसे लिखेंगे, -1.0000.85 81 आ गया, प्लस 1.3090, और यहाँ पे नीचे माइनस लिख लेते हैं 1.78, ये वाली रकम 39। ठीक है, ये नीचे लिख ली, जगह नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, सिंपल जमा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं log x इज इक्वल, यहाँ पे 1/3 आ गया हमारे पास, और अब माइनस वाली रकमों को माइनस और प्लस वाली को प्लस करेंगे। पहले माइनस वाली को कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 प्लस -1.7839 माइनस 2.78 और 39 -27839 प्लस यहाँ पे ये इन दोनों को प्लस करेंगे अब, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0.8581 प्लस 1.3090, ये सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2.1671 2.1671 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनको जमा माइनस करेंगे, तो log x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, इसको करेंगे अब माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, -2.7839 प्लस 2.1671, आंसर आ गया जी -0.6168 -0.6168 आ गया। अब इसको 3 पे डिवाइड कर देना है, सिंपल 3 पे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया -0.2056 log x बराबर -0.2056 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमने, सिंपल इसको यहाँ पे log x आएगा,
अब हमें पता है कि हमने log x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल करना क्या है, इसका हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ पे हम एंटी को जो है अब हमने पॉजिटिव यानी इस नेगेटिव को हम इसका एंटी लॉग नहीं ले सकते, यानी जैसे पीछे किया था इसको इस तरह किसी भी डिजिट के ऊपर अब बार लाना पड़ेगा इसका। तो इस पर वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या था हमारे पास -1 + 1.0000 और नीचे यही रकम लिखेंगे -2056। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इधर हमने कैरी लेना है इधर, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसमें से लेंगे तो यहाँ पे 9, इधर भी 9, इधर भी 9, और यहाँ पे एंड पे हमारा 1 यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गए, यहाँ पे 4 आ गया, 9 में से 5 गए, यहाँ पे भी 4 आ गया, 9 में से 0 तो 9, और यहाँ पे 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7, और ये इस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का बार आ जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे 1 का बार लिखते हैं। तो अब इसका हम लेंगे एंटी लॉग, log x बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1 का बार, यहाँ पे 79, और यहाँ पे हमारे पास 4, और यहाँ पे भी 4। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन यहाँ पे लिखते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग, और यहाँ पे log x आ जाएगा सिंपल log x, और बराबर हमारे पास यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग, और यहाँ पे बार 79, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4, ये log एंटी लॉग से कट गया। और यहाँ पे हमारे पास अब ये करेक्टरिस्टिक है हमारा -1, और 0.79 को 4 के खाने में, और डिफरेंस भी 4, और एंटी लॉग टेबल में देखना है। तो 0.74 हमारा है, तो 0.79 को 4 के खाने में देखा तो ये 62, 23, और इसका डिफरेंस हमने 4 में देखना था, तो यहाँ पे 6 आ गया है। ठीक है, तो 62, 23 + 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 62, 29। ठीक है, तो इसका हमने जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट की मदद से जो करेक्टरिस्टिक लगाना है वो नेगेटिव में है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक डिजिट इधर जाएंगे तो ये पहला डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये 0.6229 जो है हमारे पास इसका क्या आ गया है, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है सिंपल, तो 7वां पार्ट ये है, इसमें भी सिंपल सबसे पहले करना क्या है, हमने इसको लेट करना है, तो लेट करते हैं इसे, लेट x = ये वाली रकम लिखते हैं अब 83 × √, यहाँ पे 92, यहाँ पे 3 आ गया, और नीचे हमारा 127 × √5, और अंदर है हमारा 246। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं बोथ साइड्स पे लॉग लेते हैं इसका, तो यहाँ पे लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे th साइड्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे log x आ गया हमारे पास, और यहाँ पे log सिंपल इसको इस तरह लिख देंगे होल में इसके 83 × यहाँ पे √3, और यहाँ पे 92, और यहाँ पे 127 है हमारा, हाँ जी 127, और मल्टीप्लाई 5 √246। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल हमने इनको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा प्लेन करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, और हमें पता है कि जो लॉग में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास प्लस हो जाती है, तो ये प्लस हो गई, और जो पावर है वो इसके मतलब कि या इसको इसकी पावर बना दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे एक बार इस तरह इसको लिखें तो 1/3 हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे जो नीचे 127 है, अब ये ऊपर जाके जो है ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो -127, और यहाँ पे ये भी डिवाइड में है, तो ये कैसे हो जाएगा 246 की पावर 1/5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने, 1/5 आ गया। अब इसकी होल ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दी। अब क्या करेंगे इसको सिंपल, अगर हम अंदर लॉग को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x = यहाँ पे log 83, और यहाँ पे प्लस हमें पता है जब log इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे log 92 की पावर 1/3, तो अगर हम यहीं पे इसकी पावर को शुरू में ले आएँ 1/3 log यहाँ पे 92 हो गया,
यहाँ पे माइनस, अब लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लॉग माइनस लॉग, तो यहाँ पे 27 आ गया। यहाँ पे भी इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लॉग लिखेंगे और यहाँ पे 246 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह आएगा, यहाँ पे एल है लॉग 246, सिंपल इस तरह आ गया। अब क्या करना है, हमने सिंपल इनको सॉल्व करते हैं, इनका लॉग लेते हैं। लॉग एक्स बराबर लॉग 83, इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका करेक्टरिस्टिक इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 और 83 को अब 0 के खाने में देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं 83 को 0 के खाने में देखा तो 91 आया हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं 91 प्लस 1/3 है यहाँ पे, और अब इसका लेना है लॉग। तो हमारे पास लॉग क्या आएगा, इसका पॉइंट यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट ही है अंदर, तो करेक्टरिस्टिक 1। अब 92 को हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे 92 को 0 में देखा तो 9638। अब माइनस यहाँ पे लॉग इसका लेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, इसके और इसके दरमियान 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 2, और 12 को अब 7 के खाने में देखना है। लॉग टेबल में 12 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1038। हाँ जी 1038। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट 1038। यहाँ पे -1/5 है हमारे पास, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अब -1/5 आ गया। और यहाँ पे अब इसका लॉग लेंगे 246 का, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 2 है हमारे पास आएगा। और अब 24 को 6 के खाने में देखना है, तो 24 को 6 के खाने में देखा तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 6 और 3909, 6 के खाना ही है, हाँ जी 3909 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इसमें सिंपल अब जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे है लॉग एक्स वैसे ही आ गया, इज इक्वल यहाँ पे 1.91 और यहाँ पे भी 91 प्लस, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया जी 0.6546, 0.65 और यहाँ पे 46 माइनस ये वैसे ही आ जाएगा 2, यहाँ पे 1038 और यहाँ पे माइनस, और अब इसको इस पे डिवाइड करना है। 2.3909 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 आ गया, तो 0.47818, 0.4781 और यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया है। अब इनको सिंपल जमा माइनस करेंगे तो हमें पता है कि कैसे करना है। पहले जो जमा हो रही है उनको जमा करते हैं, तो क्या हो रही है हमारे पास जमा, 1.91 प्लस 0.6546 प्लस हमारे पास और कौन सी, बस ये 2 प्लस हो रही हैं, तो इनको ही सिंपल प्लस कर लेते हैं। तो ये देखें एरर आ गया, 1.9191 प्लस 0.6546, इनको प्लस किया तो 2.5736 माइनस, अब ये इनको करेंगे माइनस 2.1038 माइनस 0.47818, आंसर आ गया जी -2.5819 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो अब सिंपल इनको जमा माइनस करेंगे तो हमें पता है कि ये देखें अगर आप यहाँ पे, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.5736 माइनस 2.58198, तो यहाँ पे आ गया जी हमारा -8, ठीक है, यहाँ पे -8.38 और यहाँ पे अगर आप देखें तो आंसर हमारा इस तरह आया है कि -8.38 कह लें मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स है, ठीक है। अब इसकी पावर -3 है, तो इसको हम अब किस तरह लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हो जाएगी हमारी ये, इसको
38 और इसको अब तीन डिजिट इधर लेके जाना, तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पॉइंट, और ये ज़ीरो, और ये माइनस आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब इसको हमने पहले पॉजिटिव में करते हैं। फार्मूला आपको बताया है कि कैसे करना है, यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे आपको बताया कैसे पॉजिटिव में करना है, -1 +1, यहाँ पे 0.0000, और यहाँ पे क्या आएगा -0. यहाँ पे जितने आगे ज़ीरो होंगे उतने लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं 0083, और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक और ज़्यादा हो गया है, 8 हो गया है, या अगर हम इसको ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने 4 डिजिट यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 रह गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10 में से 3 गए तो हमारे पास क्या रह गया है 7, 9 में से 8 गए तो 1, और 9 में से 0 गए तो 9, फिर 9 में से 0 गए तो 9, और ये यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, इसका बार बन जाएगा। तो अब क्या है हमारे पास log x बराबर 1 का बार, यहाँ पे 99, और यहाँ पे 17। ठीक है, अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा क्या एंटी लॉग आएगा यहाँ पे कि एंटी लॉग, और यहाँ पे log x आ जाएगा, log x, और इधर भी इसी तरह एंटी लॉग, और यहाँ पे बार 1.99, और यहाँ पे 17। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे x रह गया, इसका करैक्टरिस्टिक -1 कह लें। अब इसका 0.99 को 1 में और डिफरेंस हमने साथ में देखना है एंटी लॉग टेबल में। 0.99 को 1 में और डिफरेंस हमने देखना है जी साथ में देखना है। तो साथ में है 18, यानी 97 जमा 18 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 98 और 13 इनको प्लस करेंगे। अब ये प्लस करके हमारे पास आ गया 98 और 13। अब इसका -1 है करैक्टरिस्टिक, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इस अब लेफ़्ट की तरफ चला जाएंगे, यहाँ पे एक डिजिट मूव करेंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0, तो 0.9813 जो है हमारा आंसर आ गया है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8, जो सिंपल इसी तरह ही है जो पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज इक्वल 438 की पावर 3 और यहाँ पे अंडर रूट 0.056 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 388 की पावर 4। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं log x इज इक्वल लॉग, और यहाँ पे अभी अब सिंपल इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे 438 की पावर 3 और यहाँ पे अब 0.056 यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ गया हमारे पास 388 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया इसकी पावर में। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल इसको हम करेंगे लॉग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे होल ब्रैकेट लिखते हैं 438 की पावर 3 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 0.056 की पावर 1/2 होगा, और यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ऊपर ही ले गए हैं, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख लिया। 388 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि ये इसके बाद यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं माइनस ये वाली रकम, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको लॉग से मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो यहाँ पे log x बराबर लॉग, इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी पावर शुरू में आ जाएगी और यहाँ पे 438 यहाँ पे भी प्लस लॉग और इसकी पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 और 0.056 इस तरह इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी +4 और यहाँ पे लॉग
388 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, सब की पावर को शुरू में लिख दिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इनका लॉग लेते हैं आगे हम। अगर हम लॉग लें इनका, हमारे पास क्या लॉग आएगा, यहाँ पे लिखते हैं लॉग x बराबर, यहाँ पे रकम, ये देखें यहाँ पे माइनस आएगा, पीछे हमने प्लस लगा लिया था गलती से। तो अब क्या करना है, सिंपल इनका लॉग लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x, और यहाँ पे 3 लॉग, यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 2 डिजिट है इनके दरमियान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 2 करैक्टरिस्टिक, और अब 43 को हमने क्या करना है, 8 के खाने में देखना है। 43 को 8 के खाने में देखें यहाँ पे, अगर हम, तो ये रहा हमारा 43, और इसको 8 के खाने में देखा तो हमारा आ गया 64 15, और इसका, हाँ जी 64 15 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 15, 64 15, यहाँ पे प्लस 1/2, और यहाँ पे अब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, यानी 2 डिजिट है इसके और इसके के दरमियान, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 2 बार। और अब 56 को 0 में देखना है हमने, तो यहाँ पे 56 को 0 में देखते हैं हम। यहाँ पे 56, ये रहा हमारे पास 56, 0 में 74 82, 74 82 आ गया हमारे पास यहाँ पे, 74 82, और यहाँ पे -4 लॉग, अब इसका लेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, तो 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2। अब 38 को 8 में देखेंगे हम, 38 को 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 58 88, 58 88 लिखेंगे यहाँ पे, 58 88। तो अब क्या करेंगे, सिंपल जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6415, आंसर आ गया जी 7.9245, 7.9245 आ गया। प्लस अब ये इस पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 74 और 82 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1.3741। जैसा कि इसके ऊपर बार है तो यहाँ पे भी हमारा बार आ जाएगा। इस तरह हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.58888, तो 10 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, 10.3552 आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे, आपको बताया था बार वाली को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 7.9245, यहाँ पे क्या आएगा, -1.0000 प्लस 0.3741 माइनस 10.355, और यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल log x बराबर, अब जो जमा है उनको जमा करेंगे, तो 7.9245 प्लस हमारे पास है जी 0.3741, आंसर आ गया जी 8.2986 हमारे पास। अब माइनस वाली को करते हैं, -1 और -10.3552, आंसर आ गया जी -11.355। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, चेक करते हैं कि 8.2986 माइनस 11.355, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, यही है, तो आंसर आ गया -3.0564, -3.056 और 4 आ गया। अब ये देखें नेगेटिव में है तो पहले इस पे फार्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर बार लाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इस पे -1 + 1.0000, और इसी तरह नीचे लिखेंगे -3.056 और यहाँ पे 4। तो इनको करेंगे, अब यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे बार 4 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह गया है, log x बराबर
हमारे पास आ गया है जी, सॉरी, log x बराबर, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, log x बराबर यहाँ पे 4 का बार, यहाँ पे 94 और यहाँ पे 36 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, अब एंटी लॉग, और यहाँ पे अब करेंगे हम टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ पे log x आ गया है और यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे सिंपल इसी तरह, एंटी लॉग, और यहाँ पे 4 का बार, यहाँ पे 94, यहाँ पे 36 वैसे ही आ गया, ये लॉग एंटी लॉग से कट गया। अब यहाँ पे x बराबर इनका एंटी लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक -4 है, 0.94 को 3 में, और इसका जो है डिफरेंस 6 में देखना है, एंटी लॉग टेबल में 0.94 को हमने देखना है जी 3 में। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 70 आ गया, सॉरी 80 70, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका 1 मिनट, ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 52 था, हमने यहाँ पे 55 लिख दिया, यहाँ पे 52 आएगा। अब इसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -3.05 और 6, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 6 और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4। और अब क्या करेंगे इसका, अब हम जब एंटी लॉग लेंगे तब भी हम क्या करेंगे, 94 को 3 में, और इसका 94 को हमने 3 में देखना है। अब यहाँ पे 94 को 3 में देखा तो, सॉरी 94 को, हाँ जी 3 में, तो हमारे पास आ गया जी 87 70, और इसका जो है हमने देखना है डिफरेंस, वो है हमारा 4 में, तो 4 है हमारे पास 8, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 87 70 जमा 8, तो यहाँ पे 87 78 आ जाएगा। ठीक है, 87 78। अब इसका जो है करैक्टरिस्टिक -4 है, तो सिंपल हम जब इसका वो लगाएंगे पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, 4 डिजिट लेफ़्ट को मूव करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पॉइंट ये यहाँ पे आ गया इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल हमें दिया गया है वैल्यूज़, तो 2 में वो कहता है कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV की पावर n इज इक्वल टू C, फाइंड C, P इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 3.1 एंड n इज इक्वल टू 5/4। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो सबसे पहले जो उसने लॉ दिया है हमें, वो हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन में। तो PV की पावर n इज इक्वल टू C है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। P की पावर है 80, तो यहाँ पे 80 पुट करते हैं। V की पावर V की वैल्यू हमारे पास 3.1, और इसकी जो पावर है वो है 5/4, और जो C है वो हमने सिंपल फाइंड करना है, ये कह लें। तो अब सिंपल हम इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पे भी लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे बोथ साइड्स लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं, 81, यहाँ पे 3.1 की पावर 4/5, और यहाँ पे इज इक्वल टू लॉग C आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। तो लॉग 80 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 5/4 इसकी पावर शुरू में, और यहाँ पे लॉग 3.1 आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग C हो जाएगा। ठीक है, लॉग C यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपल हमने इनका लॉग लेते हैं। तो लॉग 80 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 करैक्टरिस्टिक। और अब 80 को 0 में देखना है, लॉगरिथम टेबल में देखते हैं 80 को 0 में। तो यहाँ पे हमारा आ गया जी 80 को 0 में 90 31 आ गया, जमा 5/4, ये वैसे ही आ गया। इसका पॉइंट जो होएगा हमारे पास करैक्टरिस्टिक वो 0, और अब 31 को 0 में देखना है। तो 31 को 0 में अगर हमने देखा तो हमारे पास आया 49 14 या 49 14 आ गया। अब लॉग C वैसे ही आ गया यहाँ पे।
अब क्या करना है, हमने इसको इस पे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई। तो 1.9031 प्लस हमारे पास है यहाँ पे, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.4914। इसको मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड भी कर देते हैं 4 पे, तो 0.61425, 0.6142 और 5, ठीक है, इज इक्वल टू log C। अब क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे इसको इसमें प्लस किया तो क्या आएगा हमारे पास 1.9031 प्लस 0.6142 यहाँ पे 5, आंसर आ गया जी 2.5173, 2.5173 इज इक्वल टू log C। हमें पता है अब यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे ताकि C की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2.5173 और यहाँ पे C रह जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेना है, यहाँ पे एंटी लॉग लिख लेते हैं, वो एक स्टेप आप खुद कीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एंटी लॉग अगर हम लें तो हमें पता इसका एंटी लॉग लेना है, यानी 0.51 को 7 में और डिफरेंस 3 में, 0.51 को 7 में और डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास 3 या 4 में देख लेते हैं, 3289 और यहाँ पे 4 में है हमारा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 और 92 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, यहाँ पे 32 और 92 आ गया हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, वो भी सिंपल इसी तरह है। उसमें क्या करना है, उसमें भी उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, और वो कहता है कि इसमें Q फाइंड करो। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या है हमारे पास, द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 again multiply by 5 minus Q over 10 applies to the demand of a product where Q is the number of unit and P is the price of 1 unit. How many unit will be demanded if the price is Rs 18? वो कहता है कि एक उसने फार्मूला दिया है और नंबर ऑफ़ यूनिट वो कहता है Q से प्रेजेंट होंगे और P से प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और हमने जी फाइंड करना है इसमें हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड फॉर इफ़ द प्राइस इज़ 18 रुपये यानी प्राइस है, और हमने ये देखना है कि कितने यूनिट चलेंगे, यानी Q फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो P इज इक्वल टू ये Q ये, और ये उसने P की वैल्यू दी है। अब क्या करेंगे, सिंपल इसमें पहले लिखते हैं यहाँ पे P इज इक्वल 90 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस Q ओवर 10 ओवर यहाँ पे हमारे पास क्या, इधर P की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 18 रुपये है, 18 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस Q ओवर 10 इसकी पावर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 90, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे 18 एक 18 18 5 90 होता है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस Q ओवर 10 आ गया, ये 1/5 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस Q ओवर 10। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे अगर हम लॉग लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा लॉग 1/5 और यहाँ पे क्या होगा माइनस Q ओवर 10 और यहाँ पे log 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो पावर है ये शुरू में चली गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इसमें हमने कि इस log को लहदा अगर हम लिखें तो log 1 माइनस log 5 हो जाएगा यहाँ पे log 5 और इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस Q ओवर 10 है, तो log 5 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें कैलकुलेटर से निकालते हैं क्योंकि log टेबल पे तो ये नहीं दी हुई, तो log 5 यहाँ पे लिखते हैं, ये log का बटन दबाना है यहाँ से और 5, तो अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.6989, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी इसको इस तरह log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 0.6989 यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे माइनस Q, और अगर हम इस 10 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.06989, ठीक है। इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या रह गया 0.6989 और ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
यहाँ पे माइनस है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.0698 यहाँ पे माइनस क्यू रह गया है अब, ठीक है। तो इसको इस पर डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, माइनस 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.06989। तो यहाँ पे हमारे पास -10 रह गया है, ठीक है, -10। तो यहाँ पे -10 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस से कट जाएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे q10 इज इक्वल टू क्यू रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी और में वो कहता है इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर स्केयर फाइंड a व्हेन पाई इज इक्वल टू बाई बटा 7 एंड r इज इक्वल टू 15। तो वो कहता है a फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे अगर हम यही इक्वेशन लिखें ये पहले वाली, तो a इज इक्वल पाई आर स्केयर, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लेते हैं लॉग a और यहाँ पे लॉग पाई आर स्केयर। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की वैल्यूज़ हमने वैसे ही फाइंड करनी है। तो लॉग पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बाई बटा 7, और यहाँ पे आर स्केयर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है जो मल्टीप्लाई चीज़ हो रही होती है वो लॉग में प्लस हो जाती है, और आर स्केयर हमारे पास क्या है 15। तो यहाँ पे 15 का स्क्वेयर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब अगर हम लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लॉग 22 और माइनस लॉग 7, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो लॉग 7 प्लस यहाँ पे लॉग 2 लॉग 15, क्योंकि ये जो पावर है लॉग के शुरू में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, हमने यहाँ पे अब इनका लॉग लेते हैं, लॉग a, लॉग 22 हमारे पास क्या आएगा, इसका करैक्टरिस्टिक सबसे पहले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आ गया। अब हमारे पास लॉग 22 अगर हम देखें यहाँ पे लॉग टेबल में, तो हमारे पास क्या आता है, लॉग 22 से 0 में 34 24, ठीक है। यहाँ पे 34 24 आ गया, 34 24 माइनस लॉग 7, तो लॉग टेबल में है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेटर से निकालते हैं लॉग 7, तो आ गया 0.8450। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारे पास 0.8451 प्लस 2 लॉग 15, इसका करैक्टरिस्टिक 1 और पॉइंट, और 15 का अगर हम लॉग टेबल में देखें तो हमारे पास से 1761 आ जाता है, 1761, ठीक है। और अब लॉग a इज इक्वल यहाँ पे 1.3424 माइनस 0.845, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1761, तो आंसर आ गया 2.3522, 2.3522 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इनको सिंपल जमा करेंगे, लॉग a बराबर इसको और इसको जमा करेंगे तो 1.3424 जमा 2.3522, आंसर आ गया जी हमारे पास 3.6946 माइनस 0.845। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 3.6946 माइनस 0.84 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.84 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे 2.8496 इज इक्वल टू लॉग a। अब यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग अगर हम यहाँ पे लें तो ये लॉग से कट जाएगा तो पीछे a रह जाएगा, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। 2.8496 यहाँ पे एंटी लॉग, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, ये लॉग लॉग से कट गया, यहाँ पे a रह गया, कैरेक्टरिस्टिक 2 है हमारे पास। तो 0.84 को 9 में और डिफरेंस 6 में, एंटी लॉग टेबल में 0.84 को 6 में देखना है हमने, 0.84 को 9 में और डिफरेंस 6 में, 0.84 को 9 में डिफरेंस अगर हम 6 में देखें तो 10, तो 70 47 जमा 10, तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें 0.84 को 6 में आगे डिफरेंस देखना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 70 57 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 70 57 आ जाएगा। तो 70
57 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास है हमारा करेक्टरिस्टिक वो है हमारे पास 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 705.7 हमारा आंसर आ गया है। ये यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे 707 और यहाँ पे 1 आएगा, और करेक्टरिस्टिक में जब इसका आंसर लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 707.1 इसका रियल आंसर है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है जो वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी सिंपल उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। वो कहता है इसमें v फाइंड करो। तो सबसे पहले वैसे ही हम जैसे पीछे पहली इक्वेशन लिखी थी इसमें भी पहले इक्वेशन लिखेंगे। v इज़ इक्वल 1/3 यहाँ पे पाई, यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे h आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे log v हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे log, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7, और r की वैल्यू r स्क्वायर है तो 2.5 इसका स्क्वायर, और h की वैल्यू है हमारे पास 4.2 है, 4.2। ठीक है, इसको लिख लिया सिंपल। अब क्या करना है, सिंपल हमें इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे log v इज इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो log 1 माइनस log 3, ये 3 डिवाइड में है। तो अब क्या होगा, सिंपल ये भी ऐसे ही होगा, प्लस log 22 माइनस log 7 और प्लस log 2.5 का स्क्वायर। तो ये 2.5 है, ये इसके जो है ये 2 है इसकी पावर, तो ये log के शुरू में यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे 2.5 इस तरह, प्लस log 4.2 आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है हमें, सिंपल इनके लॉग लेने हैं। तो लॉग लेते हैं यहाँ पे log v, log 1 बराबर 0 के होता है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। log 3 कैलकुलेटर से लेते हैं, यहाँ पे log 3 हमारा क्या आ गया है 0.4771। ये हमें पहले भी पता होना चाहिए था क्योंकि हमने ये किया था पीछे क्वेश्चन 3.3 में, जिसमें वैल्यूज़ हमें दी हुई थी लास्ट पार्ट में। तो अब क्या हमने log 22 कैलकुलेटर पे लेते हैं, log 22 तो 1.3424 आ गया हमारे पास, माइनस log 7 कैलकुलेटर पे लेते हैं। तो log 7 हमारे पास क्या आ गया है जी 0.8450। अब क्या लेना है 2.5। तो हमें पता है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, अब 2.5 है तो इसका ये 2 पीछे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और अब इसका करेक्टरिस्टिक 0, और इसका अब 25 को अगर हम 0 के खाने में देखें, या इसका यहीं पे अगर हम लें log 2.5 तो आंसर आएगा 0.3979। ठीक है, प्लस इसका log लें अगर log 4.2 तो हमारे पास क्या आ गया है 0.6232 आ गया हमारे पास। अब सिंपल इनको जमा माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास सिंपल जवाब आ जाएगा। इसका अब लिखते हैं यहाँ पे log v इज़ इक्वल, ये 0 चला गया वैसे ही, माइनस 0.4771 प्लस 1.342 माइनस 0.8450। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3979, तो हमारे पास आ गया 0.7979 और 57958 आ गया है। अब प्लस ये वाली रकम प्लस 0.6232 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस ये है पॉइंट्स। अब सिंपल जो प्लस हो रही है उनको प्लस और जो माइनस हैं उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इन्हें। तो पहली रकम है जी -4.4771 माइनस 0.8450, और यही दो माइनस में हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। यहाँ पे log
v बराबर -1.3221। अब जो प्लस वाली हैं उन्हें लिखते हैं 1.342 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। ठीक है, रीचेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यही है, वैल्यू सही लिखी है। तो 2.7 प्लस का है 2.761। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास आगे इसको माइनस करेंगे। अब -1.3221 प्लस 2.761, आंसर है जी 1.4389। इसका अब क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो इसका एंटी लॉग लेते हैं। यहाँ पे एंटी लॉग में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग और यहाँ पे लॉग वी और यहाँ पे 1.4389, ये लॉग एंटी लॉग से कट गया। यहाँ पे वी और 43.43 को 8 में और 9 में इसका डिफरेंस देखना है एंटी लॉग टेबल में। तो यहाँ पे देखते हैं 0.43 को 8 में, 0.43 को 8 में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है यहाँ पे 2742 और डिफरेंस हमने देखना था 43 को 8 में, 9 में डिफरेंस तो 6, यानी 27 और यहाँ पे 6 48 हो जाएगा। 27 48 आंसर आ जाएगा। 27 48 इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 27.48। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।